हेलो प्यारे बच्चों, मैं टिकम सिंह आडा सिग्मा ऊटी क्लासेस के चैनल पे आपका स्वागत करता हूं। तो इस वीडियो के अंदर मैं यहां पर क्लास 10 मैथमेटिक्स में जो चैप्टर नंबर 2 है उसके एक्सरसाइज 2.2 का जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है उसका सेकंड नंबर का जो क्वेश्चन है वो यहां पर मैं आपको सोल्व करवाने वाला हूं। चलिए तो हम स्टार्ट करते हैं। अब देखिए ये क्वेश्चन क्या है। तो यानी कि आपने यदि इसके पहले वाला वीडियो अगर आपने देखा होगा बच्चों, तो यानी कि इस कॉन्सेप्ट को मैं बहुत बेहतरीन तरीके से आपको विद क्वेश्चन समझा चुका हूं। लेकिन एक बार फिर आपके पास वापस मौका है कि इसी कॉन्सेप्ट को फिर आप अच्छे से समझे। देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे यहाँ पर, आप समझ ही गए होंगे। क्वेश्चन में बोला गया है कि फाइंड दी जीरोस, सुनो, फाइंड दी जीरोस ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल एंड वेरीफाई द रिलेशन बिटवीन द जीरोस एंड द कोफिशिएंट। ओके, मतलब हिंदी में बोले तो द्विघात बहुपदों के शून्य ज्ञात कर लीजिए और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच कर लीजिए। मतलब मैं आपको इस क्वेश्चन को पहले करवाता हूं और साथ में जो है इसका मीनिंग समझाता हूं। देखिए ऐसे क्वेश्चन को करने के लिए सबसे पहले हमें क्या करना है, सुनिए ध्यान से। जो हमें क्वेश्चन दे रखा है, मुझे दे रखा है 4s² सुनना, 4s² माइनस 4s+1। ओके, तो मैं क्या करूंगा, सबसे पहले इसको p ऑफ s लिखूंगा। तो p ऑफ s इक्वल टू हो जाएगा ये 4s² माइनस 4s+1। ओके, अब आप कहेंगे सर ऐसा क्यों लिखा, तो आपको पता होना चाहिए कि जो हमारा ये क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है, यानी कि बोले तो द्विघात बहुपद है, ये एस वेरिएबल में यानी कि एस चर में, तो हमें इसको पीएस लिखना पड़ेगा। अगर एक्स में था तो हम पीएक्स लिख देंगे, कोई दिक्कत नहीं। वाई में है तो पीवाई लिख देंगे। ओके, अब सबसे पहले क्या करना है, देखो इसमें इस क्वेश्चन में हमसे बोला कि सबसे पहले आप इसके जीरोस फाइंड कीजिए। ठीक है, इसके जीरोस फाइंड कीजिए यानी कि इसके शून्यंक ज्ञात कीजिए। अगर मैं देसी भाषा में बोलूं तो मतलब कुल मिला के बात यूं है कि मुझे इसके आंसर निकालने हैं। ठीक है, तो जब भी हमें पोलिनोमियल यानी कि बहुपद के आंसर निकालने हो ना दोस्तों, तो इसको जीरो के इक्वल ले लो। किसके इक्वल? जीरो के इक्वल। ओके, तो मैं क्या करने वाला हूं, ध्यान समझो। तो मैं यहां पर 4s² माइनस, सुनना ध्यान से, 4s² माइनस 4s+1 इक्वल टू, मैंने क्या ले लिया, इसको जीरो ले लिया। ठीक है, ओके। अब इसके बाद हम क्या करने वाले हैं, यहां पर एक फैक्टराइजेशन मेथड होता है उसका हम यूज करेंगे, यानी गुणनखंड विधि। तो इसके लिए आप कुछ भी मत कीजिए, जो s² के साथ इंटू में है, कौन है, 4, उसको ले लीजिए। और यानी कि जो लास्ट की जो टर्म है यानी कि 1, उसको ले लीजिए। इन दोनों को हम पहले इंटू करेंगे। तो आप देख सकते हैं 4 × 1 क्या होगा प्यारे बच्चों, 4। और अब हम यहाँ पर 4 के फैक्टर करने वाले हैं। तो आप भी जानते हैं कि 2 का डिवाइड करेंगे तो बेटा 2 आएगा, और 2 का डिवाइड करेंगे तो 1 आएगा। आई होप आपको बात समझ में आ रही होगी। तो सभी प्यारे बच्चे यहाँ पर जगह रहे एकदम शानदार तरीके से। मैं बहुत ही इजी वे के अंदर इसका सॉल्यूशन करवाने वाला हूं। ठीक है, अब आगे हम क्या करेंगे, तो आपको सबसे पहले यहाँ पर जो बीच वाली टर्म है, जो बीच का पद है, तो उसमें s के साथ कौन इंटू में, देखिए ध्यान से, तो s के साथ है बेटा 4। तो यानी कि इस 4 के हमें दो टुकड़े करने। सर ये टुकड़े कहाँ मिलेंगे, तो ये टुकड़े बेटा यहाँ पर जो 4 के आपने टुकड़े किए ना, कितने टुकड़े किए यहाँ पर देखिए, एक तो ये वाला हो गया और एक ये वाला हो गया। तो आप ये दो टुकड़ों को या तो दोनों को प्लस कर लीजिए या दोनों को माइनस कर लीजिए, लेकिन आना 4 चाहिए। तो आप भी कॉमन सेंस का इस्तेमाल करके लगा बता सकते हैं कि सर 2 + 2 करके 4 आता है, तो यानी कि हमें सर इनको ऐड करना पड़ेगा। तो यानी कि 2 + 2 क्या हो गया, 4। अच्छा सर ये 4 के जो 2 और 2 फैक्टर आए, क्या ये करेक्ट है क्या, तो इनको पता करने के लिए इनको इंटू करके देखिए। तो 2 2 जा कितना होता है बेटा, 4। तो यानी कि ये यहाँ पे जो 4 है, इन दोनों को इंटू करने पर 2 2 जा 4 आ चुका है। ओके, तो एकदम करेक्ट है। अब हमें क्या करना है, वापस क्वेश्चन पे चलना है प्यारे बच्चों। और क्वेश्चन पे चलते हुए जहां पर 4 है ना, वहां पर हमें, जहां पर 4 है ना वहां पर हमें 2 + 2 लिखना है। देखिए ध्यान से, तो क्वेश्चन पे आ रहा हूं, तो मैंने बोला यहाँ पर 4s² माइनस, और जहां ये 4 है ना, इस 4 की जगह 2 + 2 लिख दीजिए। तो मैंने लिख दिया 2 + 2 और इंटू में s एंड +1 इक्वल टू 0। ओके, एंड अब हम क्या करेंगे, सुनना ध्यान से, 4s²। अब आपको थोड़ा ध्यान समझना है कि जो बेटा ये s है ना, वो एक बार इस वाले 2 के साथ चिपकेगा और एक बार इसके साथ चिपकने वाला है। लेकिन एक ध्यान रखना, आगे जो माइनस है ना, आगे जो माइनस है इसका थोड़ा ध्यान रखो। तो देखो ये माइनस, तो ये माइनस ऐसा कैसा, और ये 2 × s, तो ये हो जाएगा आपका 2s। ओके, सॉरी। अब आपको पता होगा कि ब्रैकेट के आगे जब भी माइनस है, ध्यान समझना बेटा, ब्रैकेट के आगे जब भी ये जो माइनस है, तो अंदर वाला जो प्लस है वो इस माइनस की वजह से क्या हो जाएगा, प्लस, क्योंकि माइनस प्लस क्या होता है, माइनस। तो ये हो गया माइनस, और इस 2 के साथ कौन चिपकने वाला है, s, तो ये हो जाएगा 2s एंड +1 और इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0। करेक्ट है। अब आप देखो यहां पर कितनी टर्म्स है, 4 टर्म्स आ चुकी है प्यारे बच्चों। तो आगे से 2 पकड़ लेनी है और पीछे से भी आप क्या करोगे, 2 पकड़ लोगे। इसके बाद आपको यहां पर कॉमन लेना है प्यारे बच्चों। तो आप देखो ध्यान से,
ये जो 4s² है और ये जो 2s है, इसमें से क्या कॉमन है? तो आप ध्यान से देख सकते हैं कि बेटा एक तो आपको 2 नजर आएगा और एक आपको s नजर आएगा। तो यानी कि 4 में 2 का डिवाइड करो तो यानी कि 2, और इस s² में से अगर s जाएगा तो बेटा एक s बचने वाला है, एंड माइनस 2s में से 2s ही चल जाएगा तो बेटा जीरो मत बोलना यहाँ पर, नो 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 नो, गंदी बात। 2s में 2s का डिवाइड करोगे तो यानी कि यहाँ पर 1 बचने वाला है, इस चीज का ध्यान रखना, क्योंकि किसी भी नंबर को कॉमन लेने का मतलब है उस नंबर का उसमें डिवाइड देना, ठीक है। अब यहाँ पर सुनना, यहाँ आगे क्या है? माइनस है तो माइनस लिखेंगे, प्लस होता तो प्लस लिखते। मुझे बताओ इस 2s में और 1 में कुछ कॉमन है क्या? नहीं है। तो जब दो नंबर में कोई कॉमन नहीं हो तो यानी कि 1 कॉमन होता है, तो मैंने 1 कॉमन ले लिया। अब आपको पता होना चाहिए कि हम जब 1 कॉमन लेंगे तो वो नंबर ऐसे कैसे छप जाते हैं यहाँ पर। तो देखिए, जैसे यहाँ से 2s, तो ये 2s ऐसा का ऐसा, लेकिन यहाँ आगे माइनस है बच्चों, तो इस माइनस की वजह से जब हम माइनस को आगे हमने माइनस लिखा है, तो इस माइनस की वजह से जो ये प्लस है ये क्या हो जाएगा? आपका माइनस हो जाएगा, ठीक है। तो ये माइनस हो गया और ये 1 ऐसा का ऐसा, और इक्वल टू क्या हो गया? 0। अब आप देख सकते हैं कि ये दोनों बेटा सेम शक्ल के हैं। ये देखिए 2s-1 एंड 2s-1, तो इसको एक बार लिख लीजिए, तो यहाँ लिख लेंगे 2s-1। अब बचा क्या है? तो यानी कि आगे ये है 2s, तो ये हो गया आपका 2s, एंड पीछे है आपके -1, तो ये हो जाएगा -1, एंड इक्वल टू ये हो गया आपका 0। ओके, आई होप आपको बात समझ में आ रही होगी। अब आगे ध्यान से अगर हम समझे तो आगे क्या करना है आपको, तो आगे यहाँ पर बेटा यहाँ पर दो पार्ट कर देने हैं। अब ये जो 2s-1 है ये भी किसके इक्वल है? 0 के इक्वल, तो यानी कि 2s-1 इक्वल टू 0, और ये जो 2s-1 है ये भी किसके इक्वल कर दो? तो यानी कि इसको भी 0, 2s-1 इक्वल टू 0। होना चाहिए कि -1 जब उधर जाएगा तो बेटा ये हो जाएगा आपका 2s इक्वल टू 1। ओके, और यहां से आप s की वैल्यू निकालें, s की वैल्यू, तो s को यहीं रोके, और जो ये 2 इंटू में है बेटा तो ये 1 के नीचे जाएगा डिवाइड में, तो ये हो जाएगा s इक्वल टू 1/2। ओके, अब यहाँ देखिए -1 जब दूसरी तरफ जाएगा बेटा तो ये हो जाएगा 2s और इक्वल टू हो जाएगा 1, और s की वैल्यू अगर आप निकाले तो फिर वही, तो यानी कि ये जो 2 है बेटा इंटू में ये कहाँ चल जाएगा? इसके नीचे, तो यानी कि s की जो वैल्यू है वो कितनी आ जाएगी प्यारे बच्चों? यानी कि 1/2। ओके, तो ये एकदम यहाँ पर करेक्ट वैल्यू हमारी आ चुकी है। तो मैं आपको बता दूं यहाँ पर s की दो वैल्यू आई है, 1/2 एंड 1/2। ओके, तो इस क्वेश्चन का जो पहला पार्ट है वो कंप्लीट हो चुका है, क्योंकि क्वेश्चन में बोला था, आप ऊपर करके बताता हूँ। देखो क्वेश्चन में बोला था कि निम्न द्विघात बहुपदों के बेटा शून्य ज्ञात कीजिए, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल्स के आप जीरोज फाइंड कीजिए। तो यानी कि ये जो है, ये जो आंसर आया बेटा 1/2 एंड 1/2, ये 1/2 और ये 1/2, ये इसके जीरोज है, यानी कि बोले तो शून्य के, मतलब बोले तो इसके आंसर्स है। ओके, अब इस क्वेश्चन का सेकंड पार्ट हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। पहले बच्चों ध्यान समझना, ध्यान समझना। अब सेकंड पार्ट में क्या करना है आपको? वेरीफाई करना है। क्या करना है आपको? वेरीफाई। ओके, तो वेरीफाई यानी कि बोलो तो हिंदी में इसको बोलते हैं सत्यापन। क्या बोलते हैं प्यारे बच्चों? सत्यापन। ओके, तो कैसे करेंगे? बड़ा इजी है, कोई दिक्कत वाली बात बिल्कुल भी नहीं है इसमें। ओके, तो आपको सबसे पहले क्या करना है, सुनना ध्यान से। ये जो 1/2 और 1/2 है ना, इसको बोलना है अल्फा। ठीक है, ये हो गया आपका अल्फा, ये हो गया आपका अल्फा, और इधर वाला जो है आपका हो जाएगा प्यारे बच्चों बीटा, तो ये हो गया आपका बीटा। ओके, तो सबसे पहले ये चीज हो चुकी है। अब क्या करना है आपको? सुनो, जो आपको दे रखा था, मुझे बताओ पीएस की वैल्यू क्या थी? तो पीएस की वैल्यू है हमारे पास 4s² माइनस 4s एंड +1, ये था। हाँ सर बिल्कुल। अब आपको क्या करना है, इसका जो कंपैरिजन है ना वो करना है पीएस इक्वल टू इसका जो स्टैंडर्ड फॉर्म है। अब इसका स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है भाई? तो वो है 4, सॉरी, तो वो है आपका, इसको मैं मिटाता हूं थोड़ा सा, इसका स्टैंडर्ड फॉर्म, तो ये है आपका a s² माइनस सॉरी प्लस bs, और यानी कि प्लस c, मतलब x² प्लस bx प्लस c, लेकिन s चल रहा है तो s लिख दिया। अब मुझे बता दीजिए यहाँ पर a की वैल्यू क्या है आपके पास? तो यानी कि a की वैल्यू है 4, ये देखिए यहाँ पे a की वैल्यू क्या आएगी? 4, s² से, क्योंकि है ना। अच्छा, b की वैल्यू क्या है? तो b की वैल्यू ये -4, तो यानी कि b की जो वैल्यू है प्यारे बच्चों वो हो जाएगी आपके -4, एंड c की वैल्यू क्या है? तो ये होगी c की वैल्यू 1, तो ये c की वैल्यू होगी 1। अब आपको यहाँ पर दो फॉर्मूलाज अप्लाई करने प्यारे बच्चों, एक है आपका अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए, एंड एक है आपका अल्फा बीटा इक्वल टू आपका सी अपॉन ए। ठीक है, ओके सर, यहां तक बात समझ में आएगी? हाँ सर बिल्कुल बात समझ में आएगी। अब क्या करना है सर? तो आपको यहाँ पर वैल्यूज पुट करनी है प्यारे बच्चों। अच्छा, अगर आप मेरे से पूछे कि सर ये फॉर्मूला जो है ये क्या बताता है, क्या है ये सर ये फॉर्मूला? अल्फा ये है क्या, बताओ?
तो मैं आपको बताना चाहूंगा बेटा अल्फा प्लस बीटा का मतलब होता है सम ऑफ जीरोस, मतलब बोले तो शून्य अंकों का योग। ओके, और अल्फा बीटा का मतलब होता है प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, यानी कि बोलो तो शून्य अंकों का गुणनफल। एक्चुअली अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी अपोन है, और अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू सी अपोन है। ये जो है ना, ये है आपके रिलेशन बिटवीन कोफिशिएंट एंड जीरोस, मतलब बोले तो हिंदी में शून्यंकों और गुणांकों के मध्य संबंध आप देख सकते हैं। जैसे अल्फा देखो, यहाँ पर अल्फा आ गया, बीटा आ गया, ए बी और सी आ गया, ठीक है, तो ये रिलेशन है। चलिए हम क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर देखो अल्फा की वैल्यू क्या है आपके पास, तो अल्फा की वैल्यू आप ऊपर से जाके देखें, थोड़ा सा मैं क्वेश्चन को ऊपर करना चाहूंगा। तो अल्फा की वैल्यू ये है, देखिए ध्यान से 1/2, तो यानी कि अल्फा की वैल्यू है हमारे पास 1/2, और बीटा की वैल्यू क्या है, तो ये देखिए ध्यान से, तो बीटा की वैल्यू भी आपके है 1/2, पुट कर दीजिए। माइनस बी क्या है, आप ध्यान से देखिए, तो बी है बेटा -4, तो ये हो गया आपका -4, और अपोन में ए की वैल्यू क्या है आपके पास, तो ए है आपका 4, तो ये हो गया आपका 4। अब थोड़ा ध्यान समझिए, देखिए 1/2 प्लस 1/2, तो आपको पता है हाफ एंड हाफ क्या होता है 1, यानी कि आधा और आधा कितना होता है 1, तो ये हो जाएगा 1 इक्वल टू, देखिए माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो यानी कि ये हो जाएगा 4/4, और 4/4 क्या बनेगा पहले बच्चों 1, तो आप देख सकते हैं कि हमारा आंसर आ गया बेटा 1 इक्वल टू 1। और ये जरूरी है कि ये लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड आना चाहिए, जो कि आ चुका है। अच्छा राइट हैंड साइड में भी देख लेते हैं। अच्छा मुझे बताओ अल्फा की वैल्यू क्या है, तो आप भी जानते हैं अल्फा की वैल्यू हमारे पास 1/2, एंड बीटा की वैल्यू क्या है प्यारे बच्चों, बीटा की वैल्यू तो ये भी है आपके 1/2, और इक्वल टू सी की वैल्यू देखो ध्यान से, तो सी की वैल्यू बेटा ये रही, तो सी की वैल्यू है 1, और ए की वैल्यू जो है आपके पास वो है 4, तो ये हो जाएगा 1/4। अब देखिए 1 इंटू 1 होता है बेटा 1, और 2 इंटू 2 होता है आपका 4, तो 1/4 इक्वल टू ये हो गया आपका 1/4, तो इधर भी क्या आ गया इक्वल। इससे ये साबित होता है कि ये क्वेश्चन जो है बेटा एकदम करेक्ट है, और हमारे पास जो अल्फा बीटा की वैल्यू आई वो भी एकदम क्या आई है सही, ठीक है। ओके, तो आई होप बच्चों आपको ये जो क्वेश्चन का सॉल्यूशन है वो बहुत बेहतरीन तरीके से समझ में आया होगा, ठीक है। तो अब यहाँ पर मैं इस वीडियो को समाप्त करना चाहूंगा, और मैं आपसे मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत ज्यादा धन्यवाद।